नक्कीच बघायचं आहे कर्णधार किती सार्थक ठरवतोय. तर सलामीची जोडी शिवतेज आणि मधुर. मधुर पाटील हा चांगली फलंदाजी केली होती पहिल्या दिवसामध्ये. तर त्या पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल, कारण या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल तो नक्कीच बक्षिसास पात्र म्हणजे आपल्या संघ मालकास एक ट्रॉफी देईल नक्कीच. तर याच्या अगोदरचा सामना तर अजित कासार यांच्याकडून आमचे कॉमेंटेटर मुस्ताक यांच्यासाठी 500 रुपयाचे बक्षीस आलेले आहे. नक्कीच चांगले इथे बक्षिसांचे सुद्धा आपल्याला एक पर्वणी पाहायला मिळत आहे. तर गोलंदाज असणार आहे तो दरम्यान पहिल्या चेंडू शिवतेसाठी आणि पहिल्या चेंडूवर बाद होतोय अतिशय नदीम. पहिला चेंडू शिवते ज्याला बाद करतो. एक चेंडू मी तर म्हणेन हा ऑफ साईडचा चेंडू होता, मात्र चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षक हातात मारतोय आणि पहिलीच सफलता मिळते ती कस्तुर विल्यम वावडुंगी या संघाला. शिवतेच्या मोठ्या मोठ्या स्पर्धा खेळणारा हा फलंदाज एक कर्णधार 0 वर बाद होतोय. तर नक्कीच कॉन्फिडन्स वाढला असेल गोलंदाजाच्या नदीम याचा, कारण पहिल्या चेंडूवर बाद करतोय शिवा याला. तर वन डाऊन फलंदाज आहे तो प्रज्वल. प्रज्वल हा देखील एक महालुंगीचा चांगला फलंदाज आहे, गोलंदाज आहे. दुसऱ्या दिवसातील शेवटला फायनल दिवस. तर हा दुसरा सामना पाहायला मिळतोय युट्यूबच्या माध्यमातून. नक्कीच अशी स्पर्धा आपल्या मुरुड तालुक्यामध्ये होत राहो. सर्वांना शुभेच्छा. चांगली मेहनत करा, जेणेकरून आपल्या विभागातील खेळाडू हा आणखी पुढे पुढे जात राहील, महाराष्ट्राच्या जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाईल. तर नदीम नक्कीच टाळ्या वाजून नदीमाचं कौतुक, कॉन्फिडन्स वाढवताना क्षेत्ररक्षण. तर वन डाऊन फलंदाज येतो तो प्रज्वल. स्ट्राईकला येतो प्रज्वल. नॉन फुल चेंडू जातो षटकार. समुद्राच्या किनाऱ्यावर चेंडू मारतोय तो म्हणजे प्रज्वल, कारण डोंगराच्या कुशीत आणि समुद्राच्या किनाऱ्यावर असा हा मैदान, अतिशय चांगलं मैदान पाहिलंच तर असं वाटतं की जसं इंटरनॅशनल मैदान असतो त्या पद्धतीचा हा मैदान. नक्कीच जेवढी मेहनत घेतली असेल तेवढी कमीच या मैदानावरती. मात्र षटकाराने पहिल्या चेंडूवर शिवतेज हा बाद झाला होता, तर दुसऱ्या चेंडूवर प्रज्वल षटकार मारून नक्कीच आपल्या कर्णधाराला, मालकाला थोडस कॉन्फिडन्स देतोय की नक्कीच कर्णधार बाद झाला म्हणून काय झालं, सेनापती बाद झाला म्हणून काय झालं, नक्कीच आम्ही त्यांचे मावळे नक्कीच चांगली धावसंख्या उभारू, कारण फायनल दिवस या सामन्यामध्ये जो संघ विजय होईल तो बक्षीस पात्र होईल. तर धावसंख्या पोहोचते 6, एक गडी बाद 6. नदीम. चेंडू पुन्हा चेंडू कॉमेंटेटरच्या वरून, टायलच्या वरून पुन्हा एकदा षटकार. लागोपाठच्या 2 चेंडूवर प्रज्वल हा षटकार मारतोय आणि धावसंख्या पोहोचते 12. पहिलं षटक चालू असताना पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू हा नदीमच्या बाजूने होता, तर लागोपाठचे दोन्ही चेंडू प्रज्वल हा बिग हिट करतोय, षटकार मारतोय. कारण या फायनलचा दिवस प्रत्येक खेळाडूला आपलं पूर्णपणे 100% द्यावं लागेल, आपल्या मालकासाठी, आपल्या कर्णधारासाठी. पुन्हा एकदा नदीम आपल्या बॉलिंग मार्कवर. बघायचा हा चेंडू 5-5 षटकांचा सामना. दरम्यान चेंडू बिग हिट करतोय, मात्र बघायचं आहे आणि हा झेल बाद होतोय. चूक करतोय मी तर म्हणे प्रज्वल, कारण 2 चेंडू षटकार आले होते, काही गरज नव्हती. कारण आपण भरपूर सामने पाहत असाल की ज्यावेळी आपली फलंदाजी अशी भरात येत असते त्यावेळी आपण चांगला चेंडू सुद्धा आपण हिट करायला जातो, आणि तीच मोठी चूक तिथे पाहायला मिळते ती प्रज्वल द्वारा. कारण 2 षटकार मारून धावगती तर आली होती, मात्र पुन्हा एकदा षटकार मारण्याच्या नादात प्रज्वल हा बाद होतोय. तर धावसंख्या आहे ती 12 पहिलं षटक चालू असताना. तर नवीन फलंदाज होतोय 42 नंबरच्या जर्सी परिधान केलेला हा प्रशांत. सुरेश संघातला प्रशांत एक चांगला फलंदाज आहे. तर स्ट्राईक असणार मधुर. धावसंख्या आहे ती 12. शेवटले 2 चेंडू शिल्लक या षटकामधील खेळण्यासाठी मधुर. नक्कीच बघायचं आहे नदीम टू मधुर. दरम्यान हा शॉर्ट पिच चेंडू जातोय आणि हा मधुर सुद्धा हा झेल बाद होतोय.
बहुतेक फलंदाज मला वाटतं घाई झालेले दिसतंय, कारण थोडासा स्टडी सुद्धा केलं पाहिजे, कारण 12 धावसंख्येवर झाली होती, 2 षटकार मारून धावगती आली होती, थोडस स्ट्राईक रोटेट थोडस वेळ घ्यायला हवा होता या मैदानावरती. आणि मधुर आज मात्र शादिर हल्दे के तरफ से नदीम याने जो झेल पकडला होता त्यासाठी बॉलर नदीम याला 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. त्याने हा सामना संपताच आपलं बक्षीस घेऊन जायचं आहे नदीम, कारण चांगली सफलता मिळवली, म्हणजे 3 गडी बाद केले ते नदीमनं. चांगले गोल फलंदाज. पुन्हा एकदा नदीम टू प्रशांत. दरम्यान चेंडू पुन्हा एकदा बिग हिट करतोय, पुन्हा एकदा झेल उडतोय, 2 क्षेत्ररक्षक झेल मागे आणि हा झेल बाद. पुन्हा एकदा प्रशांत हा बाद होतोय मला वाटतं, आणि हॅट्रिक करतोय नदीम. नदीम याला नक्कीच बक्षिसांची बरसात होणार याच्यात काही तिल मात्र शंका नाही, कारण कौस्तुभ कासार यांच्याकडून 100 रुपये आणि शेका पक्ष वांदे यांच्याकडून 100 रुपये नदीम साठी, कारण या षटकामध्ये 4 विकेट्स घेतल्या होत्या. आणि मात्र पिप्पी स्पोर्ट बॅकफुटवर पुन्हा एकदा ढकल देतो म्हणजे नदीम. तर नदीम याला आतापर्यंत 700 रुपयांचं बक्षीस मिळालेलं आहे. शादिर हल्दे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपये. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पीपी स्पोर्ट मिठेकर संघ धावसंख्या जमवतोय 4 गडी बाद 12. या षटकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे 2 षटकार मारून सुद्धा 4 चेंडू वर विकेट्स मिळवतो तो हा नदीम गोलंदाज. चांगली गोलंदाजी म्हणावे लागेल. तर याच्या पुढचं धावतं वर्णन करतील कृष्णा रोटकर, आमच्या विभागातील चांगले समालोचक आहेत. धन्यवाद सुधाकर. सर्वप्रथम मी दाद देऊ इच्छितो तो म्हणजेच मुरुड प्रीमियम लीग ज्यांनी ही भरवले त्यांना अगदी मानाचा मुजरा करतोय. आणि दरम्यान सामना सुरू आहे तो म्हणजे पीपी स्पोर्ट मिठेघार विरुद्ध वावडुंगी. पहिलं षटक अतिशय सुरेख आणि नेत्रदीपक षटक झालं. भले त्या षटकामध्ये 2 मोठे फटके गेले असले तरी 4 महत्वपूर्ण विकेट्स मिळवण्याचं काम केलं त्या गोलंदाजानं. आता पाहायचंय गोलंदाज कोण, सुंदर असा गोलंदाज आहे सामरान आणि सुंदर असा फटका एका धावेनं धावसंख्या मात्र वाढवतो. धावसंख्या झाली 13. 4 बाद 13 अशी स्थिती असेल पीपी स्पोर्ट संघाची. पीपी स्पोर्ट मिठेघार विरुद्ध वावडुंगी हा सामना रंगतो या मैदानावर. कल्पेश स्ट्राईक करेल प्रथमतः. गोलंदाज सामरान. पंचांना पार करून चेंडू टाकतोय, खेळण्यासाठी तयार आणि फुलटॉस प्रकारचा चेंडू स्टेअर करतो नोमॅन्स लँड ठिकाणी. चेंडू जोपर्यंत फील्ड पडून 1 धाव पूर्ण करतोय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय, कारण एक संयमाची भूमिका या दोन्ही फलंदाजांकडे आहे. त्यांना माहित आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये 4 महत्वपूर्ण विकेट्स गेलेत. त्याच्यानंतर आपला तोल संघाचा जो तोल आहे तो सांभाळणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारची फलंदाजी करतोय तो म्हणजे कल्पेश आणि तेजेश. सुंदर असा फटका 1 बाउन्स. आतापर्यंत निर्णय येत नाहीये. षटकार, सुंदर षटकार. तेजसच्या बॅटमधून निघालेला हा पहिला षटकार आणि या 6 धावेनं धावसंख्या मात्र वाढवतोय. धावसंख्या झाली 20. पुन्हा एकदा तेजस खेळण्यासाठी तयार. एका षटकाराच्या साहाय्याने खेळतोय. धावसंख्येवर पोहोचतोय वैयक्तिक 7 धावेंवर. पुन्हा एकदा सम्राट पंचांना पार करून चेंडू टाकतोय. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू भिरकावून देतो नोमॅन्स लँड ठिकाणी. चेंडू तोपर्यंत फील्ड पडून 1 धाव पूर्ण करतोय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतं. एका धावेने धावसंख्या मात्र 1 न वाढते 21. 4 बाद 21 अशी स्थिती आहे ती म्हणजे पीपी स्पोर्ट मिठेघार संघाची. दरम्यान सामना सुरू आहे पीपी स्पोर्ट मिठेघार विरुद्ध कौस्तुभ 11 वावडुंगी. पर्व पहिलं मुरुड प्रीमियर लीगचं आणि ज्याचा हा
ज्याची याची बुद्धी चालली आहे त्याला अगदी मानाचा मुजरा करतो. कारण कोळशातून हिरे शोधण्याचा हा काम ज्या संघ सहकार्याने केलेला आहे त्यांना अगदी मानाचा मुजरा करतोय. कारण अशा प्रकारच्या प्लॅटफॉर्म तयार होणं गरजेचं आहे. आणि हा सुंदर फटका एक धाव पळून पूर्ण करतोय. धावबाद होण्याचा एक चान्स होता मात्र फेकी थोडी उशिराने झाली आणि संयमाने खेळतोय तो म्हणजे कल्पेश. मात्र कल्पेश देखील अतिशय सुरेख फलंदाज आहे. कारण त्याच्या बॅट मधून आधीचा जो सामना झाला होता त्या सामन्यामध्ये त्याने रिव्हर्स शॉटवर षटकार खेचला होता. अगदी नेत्रदीपक षटकार होता. आणि अशाच प्रकारचे फलंदाजी असणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू पॉइंटच्या क्षेत्रात ढकलून देतो क्षेत्ररक्षक मौजूद. धावू नाही की धोका नाही अशा प्रकारचा चेंडू निर्धाव जातोय. अशा प्रमाणे षटक संपतोय. 2 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 22. 4 बाद 22 अशी स्थिती असताना मी मायक्रोफोनची धुरा सांभाळण्यासाठी आमंत्रित करतोय मुश्ताक भाई. धन्यवाद कृष्णा रोटकर, जिनको आपने सुना दोस्तों. बिल्कुल यहाँ पर सभी प्रमुख अतिथि कौस्तुभ 11 के टीम ऑनर अजीत जी कासार का भी मैं बड़ा आभारी हूँ. जब ये स्पर्धा घोषित हुई थी तब अजीत भाई और शबीब ने मुझे इस टीम का एक हिस्सा बनाया था. मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी मेंटर्स की. हालांकि इस्माइल सिद्दीक की तरफ से मुझे भी एक ऑफर आई थी टीम मैनेजर की. ऐसे मुजफ्फर भाई, समीर भाई की टीम की तरफ से भी मेंटर्स में मुझे इनवाइट किया था. लेकिन चूंकि आयोजकों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी एक बड़ी सौंपी थी समालोचन की, मैं उनका भी आभारी हूं. और दोस्तों ये जिस प्रकार से मुकाबले हो रहे, देखिए मधुर सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. हमने देखा कि उस बल्लेबाज को भी आज यहाँ पर जल्द आउट कराने में कामयाबी, यानी कि ये जो प्लानिंग हुई होगी, ये जो स्ट्रैटेजी फरहान ने रची होगी. क्योंकि मैं पहले से ही कह रहा हूं दोस्तों, फरहान एक बहुत ही होनहार है. फरहान की कप्तानी पर आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते. उसके अंदर वो क्षमता है. वो एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन कप्तान, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों. क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबले है. सॉरी, एक विकेट कीपर टीम का दूसरा कप्तान होता है, सामरान कप्तान है. लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना कि विकेट कीपर ये कप्तान, दूसरा कप्तान टीम का माना जाता है. हालांकि एमपीएल के वो प्रेसिडेंट भी, अध्यक्ष भी है. और इस वक्त कौस्तुभ 11 वांगडूडी की तरफ से वो एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं. चार विकेट के नुकसान पर मात्र 23 रन. खराब गेंद. तक कौस्तुभ वावडूंगी की टीम विकेटें लेने में और रन पे अंकुश लगाने में कामयाब रही है.
देखिए यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था, बिल्कुल सही फैसला ये, अपने बढ़ते हुए कदम को रोका बल्लेबाज राकेश को पता था यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पिछले मुकाबले हमने देखा था दोस्तों जंजीरा पॉइंट की शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन अंत में विनायक ने बहुत ही ताबड़तोड़ और स्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 75 के एक जादुई आंकड़े को छुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 75 तक ये टीम पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच हवा में खेला हुआ यह स्ट्रोक राकेश का और बढ़िया कैच, रिटर्न कैच दोस्तों। इस प्रकार की कैचे हमें 1983 का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारे हिंदुस्तानी टीम ने एक इतिहास रचा था वेस्टइंडीज के विरुद्ध, विवियन रिचर्ड्स का वो कैच लिया था दोस्तों कपिल देव ने, वो बहुत ही बढ़िया और बरसों भूला नहीं जा सकता ऐसा कैच था। और यहां पर भी हमने देखा इस गेंदबाज को, मुदस्सिर गोलंदाज को बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए, और जो बल्लेबाज टीम के बीच में टीम के एक जीत में रिकॉर्ड पेश कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उस बल्लेबाज को भी बैक टू द पवेलियन भेजा है मुदस्सिर गोलंदाज ने। एक शानदार छक्का जड़ा था दोस्तों राकेश ने, आज काफी निराश किया मधुर ने पहले दिन में 3 मुकाबले खेलते हुए 92 रन बनाए थे, पराग 51 उसमें शामिल। कल हमने देखा था उसके बाद मन्नान ने 59 रन बनाए थे, और कल तो दानियल कास्कर ने कमाल ही कर दिखाया, 19 गेंदों में 70 रन बनाए थे, 10 6 भी जिसमें शामिल। यानी कि इस प्रतियोगिता में, श्रृंखला में कितने छक्के लगे, 300 के करीब, 297 छक्के, 149 चौके और 260 265 लगभग विकेटें भी गिरी है। ये बात भी नहीं भूला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि 4 मर्तबा टीम ऑल आउट भी हुई है। कई ऐसे आंकड़े हैं, कई ऐसे यादें हैं जो इस एमपीएल से जुड़े हैं, और आने वाले समय में ये बरसों तक याद भी किए रहेंगे। फर्स्ट कॉल खेड़ेकर 11 चिकनी वर्सेस तेलवड़े फाइटर विजय घानेकर, और यहां पर थोड़ी सी गचाल क्षेत्ररक्षण, मिस फील्डिंग आमिर के जरिए, और यहां पर 4 रन मिले। बैट कट, बढ़िया स्ट्रोक, खाता खोला इस 4 की सहायता से, रनों की संख्या को पहुंचा 34 रनों पर। 5 कीमती विकेट के नुकसान पर 6 विकेट खोई है यहां पर। इससे पहले भी हमने देखा था 1 विकेट गिरा था। और समरान, खराब गेंद, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, बिल्कुल हीरामन सरकार ने अपने मखसूस अंदाज में हमें इशारा दिया वाइड बॉल का। फरहान को शायद लगा था कि गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल करीब से या छू कर निकली है, ब्रश होकर निकली है, लेकिन अभी तक अच्छी अंपायरिंग रही है दोस्तों, हमने देखा भी है। समरान अपने बॉलिंग के निशाने पर, हाँ इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन उसे सफाई से खेल नहीं पाए। देखिए, और बल्लेबाज यहां पर आउट। 7वां गए ना, 7वां विकेट, 7वां झटका दोस्तों। हालांकि पहले दिन में बहुत ही धमाल किया था ये टीम, वाहिद ऐसी टीम थी जिसने अपने लीग के 3 मुकाबले जीते थे। जंजीरा पॉइंट भी एक ऐसी टीम थी जिन्होंने अपने लीग के 3 मुकाबले जीते थे। विजय घानेकर ने एक बढ़िया कल बोल्ड आउट में बोल्ड किया था, लेकिन विजय अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, क्योंकि 5 छक्के 1 ओवर में विजय घानेकर की आना, यह भी कहीं ना कहीं सोच विचार करने वाली बात होगी। हालांकि हम उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते। विजय घानेकर, जिसका दोस्तों टीम ऑनर इतना खुश मिजाज व्यक्ति है, दीपेश म्हात्रे, सबों को और मुरुट क्रिकेट को बढ़ावा देने में वो हर बार अग्रेसर रहता है। पराग का तो मुझे ऐसा लगता है, पराग फहद का तो सबसे बड़ा फैन है दीपू, क्योंकि पराग के जबान पर अक्सर दीपेश का नाम रहता है। जब भी किधर टूर्नामेंट हो, पराग पहले दीपेश को याद करता, हवा में गेंद, और अब ये गेंद आमिर से नहीं रुक पाएगी, सॉरी प्रतीक से नहीं रोक पाई, ऋतिक से, और इस तरह से ये शानदार चौका। चलिए स्टेज पे आए कप्तान खेड़ेकर 11, हाँ दीपेश म्हात्रे, दीपू तुला या ठिकाणी यायचं आहे, संघ मालक तू आहेस, तसेच सन्माननीय अमितजी खेडेकर सुद्धा असतील, त्यांना सुद्धा विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे।
या व्यासपीठाची खऱ्या अर्थाने शोभा वाढवायची आहे. MPL मुरुड प्रीमियर लीग अर्थात आपण सर्वांच्या सहकार्यामुळेच आपण यशस्वीरित्या पार पारवत आहोत. हा सुरेख चेंडू, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. कल्पेश जैसे गेंदबाज बल्लेबाज को रोकना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल्पेश ने, मैंने बताया था दोस्तों, 76 रन बनाए थे अपने 2 पारियों में. एक पारी में मौका नहीं मिला था कल्पेश को, लेकिन 2 इनिंग में 42 और 28. आहा, बढ़िया बढ़िया. इस मतलब आगे आके खेला था, लेकिन अच्छा फैसला ये अंपायर जी का. अंपायर ने काफी देर इंतजार किया, शायद गेंदबाज बीच में आए थे, बता रहे कि आप बाहर जाइए. कल्पेश ने भी खेलने का प्रयास जरूर किया था. अगर गेंद बल्ले से भी लगती तो मुझे ऐसा लगता है कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका भी कल्पेश के बैट से निकलता. लेकिन यहाँ पर सामरान देखना किस प्रकार से वापसी करते. कप्तान की जिम्मेदारी अजीत जी कासार ने समरान के ऊपर सौंपी. वो क्यों सौंपी थी ये बताते हुए, फरहान कलबस्कर जैसा सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद शबीब भाई अजीत जी कासार ने क्यों चुना था समरान को, क्योंकि इस युवा खिलाड़ी के अंदर भरपूर टैलेंट है और ये दुनिया को बताना चाहते हैं. टीम के मालक और टीम के मेंटर्स, टीम के मैनेजर. हाँ, इस मर्तबा खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद निकल गई ऑन साइड में, यानी कि कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना. क्योंकि गेंद देखिए, बैटिंग का जो स्टाइल था, जो फेस खोला था, बिल्कुल चाहते थे कि मैं कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलूं, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से में लगी और मिड ऑन के क्षेत्र में गई थी. मात्र 1 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास. इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 41. लॉस ऑफ 7 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर 4 ओवर के खात्मे पर 7 विकेटों के नुकसान पर. हमने देखा था जब दोस्तों जंजीरा पॉइंट की टीम भी खेल रही थी, पर सेम इक्वेशन थी. 4 ओवर में 41 थे और 35 रन आए थे आखिरी ओवर में. तो ये क्रिकेट है दोस्तों. 39 रन थे 4 ओवर में और आखिरी ओवर में 36 रन आए थे, यानी 75 पर रनों की संख्या को पहुंचाया था. क्या वही इतिहास के पन्ने यहां पर पलटेंगे कल्पेश और उनके जो न्यू कमर साथी अरविंद? लेकिन फरहान कलबस्कर, समरान जैसे टैलेंट खिलाड़ियों के होते क्या ये पॉसिबल होगा? क्योंकि अजीत जी के सपने को साकार करना है हमें. हाँ देखिए, जिस खिलाड़ियों को दोस्तों यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने की, क्योंकि उस रीजन में नहीं होगी फरहान को या अपेक्षा नहीं होगी समरान को. 1+1 2 रन, बिल्कुल सही फैसला, नो डाउट. मैं तो अक्सर कहता हूं ना कि चीते की चाल, बाज की नजर और मुन्ना भाई की काबिलियत पे आप शक नहीं कर सकते. मुन्ना भाई हो या हीरामन हो, इनकी काबिलियत पे अंपायर की शक नहीं कर सकते दोस्तों. 2 रन मिलेंगे, 2 से रनों की संख्या 44. 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर. कुछ हद तक कामयाबी जरूर मिली है कौस्तुभ 11 वाउडंगी को. खुद कौस्तुभ भी मुझे ऐसा लगता है अजित जी मॅच ऑनलाईन देखता ही हो आणि आलेला आहे इकडे, त्याचा सुद्धा स्वागत. आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो. फ्री हिट तो है ही, यानी कि आम तो आम गुटलियों के दाम, सोने पे सुहागा, बिना पायल बजेंगे घुंघरू. क्योंकि फ्री हिट मिलेगा अगर बल्लेबाज बड़ा हिट लगाता है, बिंदास खेलने की संधि. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, काफी दूर से खेलने का प्रयास किया था कल्पेश ने. यह अच्छी गेंद मानी जा सकती है क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल पीछे बैकफुट पर जाके खेलने का प्रयास किया था. कल्पेश नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन दूर से खेला. थोड़ा सा आगे घुस के खेलते तो शायद अच्छा स्कोर फ्री हिट की गेंद पर आ सकता था. बहरहाल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर कल्पेश को. और अब सिंगल से यह आखिरी ओवर घटता हुआ नजर आ रहा है. क्यों मुझे मैन ऑफ द मैच चुना गया था? मुझे उन आयोजकों के फैसले को सही साबित करना है. हाँ, इस मर्तबा हाथों के बिल्कुल करीब से 1 रन का इजाफा. आखिरी ओवर में हम देख रहे हैं दोस्तों, सिंगल से ही रनों की संख्या को आगे बढ़ा रहे. रनों की संख्या सिंगल की सहायता 46, 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि आखिरी 3 गेंदें आना बाकी. फिर से एक मर्तबा टाइमिंग मिस हो रहा है कल्पेश का.
दोस्तों कहीं ना कहीं ये निराशाजनक बात होगी। कल्पेश नो डाउट दोस्तों, मैंने क्रिकेट आणि नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय मनोजजी भगत उर्फ अप्पा यांचं आगमन नक्कीच या ठिकाणी झालं। आम्ही त्यांचं अगदी सहर्ष स्वागत करीत आहोत, जे मुरुड नगर परिषदचे नगरसेवक सुद्धा आहेत आणि शेका पक्षाचे सरचिटणीस सुद्धा ते आहेत रायगड जिल्ह्याचे। त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालं मित्रांनो। पुन्हा पुन्हा आम्ही तुमचा अप्पा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। तसंच विजूजी पैर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। रायगड प्रीमियर लीग 40+ स्पर्धेमध्ये ऑक्शन मध्ये यांची सुद्धा विक्री झाली होती। आरसीसी बॉईज अलिबाग या संघाकडून ते खेळले होते आणि यावेळेस मात्र मोठा हादरा, सुरेख वेगाने टाकलेला चेंडू मात्र अनुराग एक आणखीन यश मिळवतोय आपल्या संघासाठी। अशा तऱ्हेने मला असं वाटतं हा 8वा विकेट गमावलाय। गडी बाद यहाँ पर रनों की संख्या मात्र 47 47 रन। देखना चाहिए कि ये 47 रन या आने वाली आखिरी गेंद पर कितने रन, ये लक्ष्य क्या, ये टारगेट क्या पीपी स्पोर्ट्स के लिए काफी होगा कौस्तुभ 11 वाउडुंगी को रोकने के लिए, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। लो स्कोरिंग मुकाबले भी हमने देखे हैं। जब हमारी भारतीय टीम ने 1983 में एक इतिहास रचा था, सुनहरे अक्षरों में जिस की नोंद हुई थी, और इस बीच देखना है काउ कॉर्नर की दिशा में खेला, यहाँ पर 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन के लिए आखिरकार कल्पेश को आउट होना होगा। बहरहाल 1 रन मिलेगा, 48 रन यानी कि 49 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। अप्पा या ठिकाणी आलेले आहेत, तुमचा सुद्धा आम्ही शाब्दिक स्वागत केलेलं आहे, परंतु यथोचित स्वागत सुद्धा तुमचं करणं आमचं कर्तव्य आहे। अर्थात एक मायेची शाल आणि एक पुष्प देऊन आम्ही आमचे अगदी जवळचे मित्र अप्पा यांचं नक्कीच स्वागत करणार आहोत। पाणी उपाध्यक्ष या ठिकाणी नितेश पाटील सुद्धा आलाय, त्याचा सुद्धा स्वागत। मनोज अप्पा का यहाँ पर स्वागत होगा। शाल तुम्ही केलेल्या कामाचे, तुम्ही केलेल्या कार्याचं प्रतीक असतो। नक्कीच मी आपणा विनंती करतो की आपण याचा स्वीकार करायचा आहे। उपाध्यक्ष नितेश पाटील, मॅन फ्रॉम कोर्ले, एमपीएल चा उपाध्यक्ष आहे। खूप मोठी जबाबदारी त्याच्याकडे सोपवलेली आहे। दोन्ही कर्णधार सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। आमच्या समालोचन कक्षाकडून सुद्धा तुम्हाला दोघांनाही शुभेच्छा। विजय घाणेकर, विकास खेडेकर, नक्कीच तुमचा खेळ एक चांगला खेळ पाहण्यासाठी या ठिकाणी रसिकांची सुद्धा गर्दी होते। चला लवकर नितेश पाटील यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपल्याला सन्माननीय मनोजजी भगत उर्फ अप्पा, मुरुड नगर परिषदचे नगरसेवक, रायगड जिल्हा शेका पक्षाचे ते सरचिटणीस, असे मोठे मोठे पदव्या नक्कीच आपण सांभाळलेल्या आहेत। एक कार्यसम्राट व्यक्ती आहे, एक चांगला नेतृत्व, एक चांगला कर्तृत्व आणि एक चांगला व्यक्तिमत्व, अशा या त्रिवेणी संगमामधून जी व्यक्ती निर्माण होते मित्रांनो, त्यांचं नाव असतो मनोज भगत उर्फ अप्पा। जोरदार टाळ्या होऊ दे आपणसाठी। खुशी के फूल उन्हीं के दिल में खिलते हैं अप्पा, जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं, ऐसी एक ख्याति है अप्पा की। तो चलिए इस मैच का नतीजा और इस मैच का रिजल्ट, इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं मुरुड की एक बुलंद आवाज
अफान आरिफ के पास लिए चलता हूं अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू में। चलिए ओवर टू अफान। शुक्रिया मुश्ताक भाई। तो देखिए आज का आखिरी दिन है मुरुड प्रीमियर लीग का फाइनल डे दोस्तों। काफी दर्शक हम सुबह से देख रहे हैं इस मैदान में। तो आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का वेलकम सुस्वागतम करते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ इस वक्त बीच मैदान में। ओपनिंग पेयर धीरे धीरे कदमों से मुदस्सर गोलंदाज और कामरान इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए देखता होगा। एक विस्फोटक बल्लेबाज है, अच्छी गेंदबाजी नो डाउट। इस टीम के पास भी तो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। थोड़ा सा स्कोर कम जरूर रहा था, जिस तरह की बल्लेबाजी की थी तमाम ही बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स देखने मिले थे उस बल्लेबाजी में। कोई भी बल्लेबाजी ने जिम्मेदारी नहीं ली, एक लंबी पारी नहीं खेली, पार्टनरशिप नहीं बनी, जिसके कारण स्कोर की अगर बात की जाए तो 48 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक फाइट स्कोर कहा जा सकता है। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए मैच अब शुरू होगा। एक इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। पहली ओवर देखना होगा कौन आता है, जबकि ओपनिंग पेयर इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुका है। 48 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए। 49 रनों का विन रहेगा, टारगेट चेस करना होगा अगर इस मैच को जीतना है, इस श्रृंखला में बने रहना है। मुरुड प्रीमियर लीग का आज का आखिरी दिन। तो स्ट्राइक पे रहेंगे मुदस्सर गोलंदाज, नॉन स्ट्राइक पे है कामरान। तो देखना होगा पहली ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। पहले ओवर में अरविंद के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। पहली ओवर की अरविंद ने पहले दिन अच्छी गेंदबाजी की थी अपने टीम के लिए। तो चलिए मैच यहाँ पे दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। अंपायर जी का इशारा आता हुआ तो देखता होगा अब किस तरह की बल्लेबाजी होती है। 49 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 5 ओवर में आए हुए दर्शकों को बताता चलो एक अच्छा मैच से उम्मीद जरूर है तमाम दर्शकों को, क्या अच्छा मैच देखने मिलेगा। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे, लेकिन आखिरी क्षणों में इस गेंद को छोड़ दिया मुदस्सर ने। ये गेंद डॉट रही इस ओवर की पहली गेंद। फुल लेंथ गेंदबाजी देखने मिली पहली गेंद पे हमें। मुदस्सर के जरिए मुदस्सर ने छोड़ दी थी इस गेंद को, खेलना सही नहीं समझा था। तो ये गेंद डॉट रही, बिंदी गेंद इस ओवर से पहली गेंद इस ओवर के। इसी बीच एक मौका जरूर मिड ऑफ क्या बेहतरीन कैच देखने मिला। गोलंदाज मुदस्सर की इनिंग का खात्मा। कम ऑन डीजे। तो चलिए मुदस्सर एक बड़ा विकेट। यहाँ पे दूसरी गेंद पे मिलने वाली कामयाबी गेंदबाज अरविंद को। तो अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इस ओवर में। पहली ओवर का जिम्मा दिया गया था नए बल्लेबाज बीच मैदान में नासिर मुल्ला, मैन फ्रॉम तलेखार। एक बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, देखता होगा काफी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है बल्लेबाजी में। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही टीमें मेहनत करती हुई, क्योंकि ये नॉकआउट का मैच है दोस्तों। तो देखता होगा अब यहाँ से इस मैच में कौन सी टीम जीतती है, श्रृंखला में बने रहती है। आने वाला समय इस बात का फैसला करेगा। तो अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है इस वक्त, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है। तो देखता होगा इसमें वन डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं नासिर। नासिर क्या करते हैं इस मैच में, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ से पहली ओवर की अगर बात की जाए तो अरविंद को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया था। अरविंद ने अब तक पहली गेंद बिंदी रही थी, दूसरी गेंद पे सफलता हासिल की। मुदस्सिर को पवेलियन का रास्ता दिया। इस बार लोवर फुल टॉस अच्छे अंदाज में उसे खेला। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ, खिलाड़ी जरूर तैनात। गेंद जाती हुई वन बॉल, अच्छा वहां पे ट्राई जरूर किया था पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ। कम ऑन डी।
अच्छा एफर्ट जरूर लगाया था खिलाड़ी ने, वहां पे पूरी कोशिश की थी इस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने की, पर आखिरी क्षणों में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रन से अकाउंट ओपन होता हुआ यहाँ पे टीम। इस बार देखिए एक बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी जरूर तैनात किया था और एक आसान सा कैच, बड़े विकेट का पतंग होता हुआ। कम ऑन डीजे। कहनी होगी जिस तरह से फील्ड सेट की थी पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी तैनात किया था, उसी खिलाड़ी के हाथ में एक आसान सा कैच दोस्तों देखने मिला। बेहतरीन गेंदबाजी कहनी होगी, पिछली गेंद पे चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी हुई इस ओवर में। अब तक पहली ओवर का खेल चलता हुआ 49 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, तो देखना होगा अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इस गेंदबाजी से। जिस तरह की गेंदबाजी अब तक इस ओवर में हो रही है, 4 गेंदें अब तक इस ओवर की हो गई है 4। तो स्कोर इस वक्त हो चुका है 4 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, 2 विकेट जरूर मिली इस ओवर में। तो अब देखना होगा नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे फरहान कलबस्कर। तो देखता होगा एक बेहतरीन तजुर्बेकार खिलाड़ी है दोस्तों, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करना जानता है ये भी खिलाड़ी। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों पर, 2 बड़ी विकेट बैक टू द पवेलियन हो चुके पहली ओवर में। पहली ओवर का खेल अभी भी चल रहा है, इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। तो देखता होगा अब ये ओवर की 2 गेंदें किस तरह की होती है। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे कामरान, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद जरूरत है, अच्छा अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही है। जब तक गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जब पहुंचा 5 रनों पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, देखना होगा। फरहान पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रह गए। फरहान भी एक विस्फोटक बल्लेबाज है, पहले दिन हमने देखा था फरहान ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए, वही फरहान इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, 49 रन बनाना है इस मैच में, 5 ओवर का ये मैच। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट, फरहान ऑन फायर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। टप्पा की तरफ से फरहान को 100 रुपए का इनाम आया। अगर कंटिन्यू 3 6 लगाते हैं फरहान तो रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। तो देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी, मैंने पहले ही कहा था फरहान एक तजुर्बेकार खिलाड़ी है। इस टीम की अगर बात की जाए तो इस टीम में तकरीबन युवा खिलाड़ियों को हमने देखा, जिसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें काफी तजुर्बा है क्रिकेट का, जिसमें फरहान है और एक माने, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी भी है। तो देखना होगा अब दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। जबकि स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त लग चुका है 11 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। दूसरी ओवर का जिम्मा लिए खुद कैप्टन बॉलिंग के निशान पे स्युतेज पाटिल। तो देखना होगा अब किस तरह की गेंदबाजी करते स्युतेज इस मैच में, यहां से वापसी करनी होगी। अच्छा शॉट जरूर लगाया था, एक बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक देखने मिला हमें फरहान के बल्ले से। फरहान कलबस्कर अच्छे मूड में नजर आते हुए, क्या कामरान उनका साथ देंगे, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, क्या अपने टीम को जिताएंगे, या स्युतेज इस मैच में वापसी करेंगे अपनी दूसरी ओवर में। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 5 गेंदें दोस्तों बेहतरीन की थी, आखिरी गेंद पे बेहतरीन शॉट लगाया फरहान ने, उस ओवर का नक्शा बिगाड़ दिया। ऐसे में स्युतेज बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते दूसरी ओवर का जिम्मा लिए। तो देखना होगा अब किस तरह की गेंदबाजी होती है। राइट आर्म ओवर द विकेट से दौर पड़े कामरान के लिए।
इस बार देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला था, अच्छी फील्डिंग रही, फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग की थी उतेज ने। तो मैंने पहले तो कहा स्यूतेज एक अच्छी गेंदबाज है, एक अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है, कैप्टन भी है, तो जिम्मेदारी काफी है स्यूतेज को यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करने को अगर इस मैच को जीतना है। तो ऐसे में फरहान कुछ कान मंत्र देते हुए कामरान को कि दोस्त किस तरह की बल्लेबाजी करनी है इस मैच में, किस तरह का टारगेट सेट करना, सॉरी चेस करना है। 49 रन इस मैच में चेस करी है टीम। तो देखता होगा वो इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए स्यूतेज तैयार। इस बार देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला और पिच गेंद जरूर थी, काफी देर गेंद हवा में गेंद जाती फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए दोस्तों कामरान जाने जाते हैं, पहले दिन अच्छी बल्लेबाजी की थी, स्यूतेज पे हल्ला बोल दिया है इस ओवर में। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस और इस गेंद पर 1 रन जरूर मिला। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो देखिए अंपायर भी यहाँ पे मनोरंजन करते हुए तमाम दर्शकों का डांसिंग करते हुए इस मैच में यकीनन एक बेहतरीन अंपायर है। दोनों ही अंपायर की अगर बात की जाए तो इसी बीच दूसरी ओवर का खेल चलता है। दूसरी ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। 6 रन लगने के बाद अच्छा वापसी, अच्छी कमबैक, अगली गेंद पे 1 रन हासिल हुआ। इसी बीच स्यूतेज इस बार देखिए टॉपेज जरूर लिया था, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। कम ऑन डीजे। चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा 22 रनों पर। नितेश की तरफ से अंपायर जी को 100 रुपए का इनाम आया है। इसी बीच एक तेज तर्रार गेंद और बेहतरीन शॉट और गेंद जाती हुई देखता होगा, बेहतरीन कैच जरूर लिया पर खिलाड़ी कैच लेने के बाद चले गए बाउंड्री लाइन के बाहर। फरहान के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। कम ऑन डीजे। तो देखिए स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 28 रनों पे 28 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर में अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी, थोड़ी खर्चीली ओवर चलती हुई है। स्यूतेज से ये उम्मीदें नहीं थी दर्शकों को और टीम को। तो खराब गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की नो डाउट फहद। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूरत थी, तकरीबन ये गेंद रही ब्लॉक होल में जिसे हल्के हाथों से खेल दिया था। शॉर्ट कवर पे अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन को चुराने का। इस 1 रन के मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 29 रनों पर। तो स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके 2 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि ये मैच जीतने के लिए अब बची हुई 12 गेंदें और 20 रनों की जरूरत। तो देखना होगा 18 रनों की जरूरत है। अच्छा 18 गेंदें बाकी है और जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है। तो यकीनन ये एक तरफा चलता हुआ ये मैच, जिस तरह का मुकाबला हमने पिछला मुकाबला देखा था, एक तरफा वो मैच हुआ था।
18 गेंदे और 20 रन की जरूरत है। तो देखना होगा किस तरह का ये यहां से मैच होता है। फरहान अच्छे मूड में नजर आते हुए बल्लेबाजी कर रहे। देखना होगा कामरान ने भी अच्छा एक छक्का जरूर लगाया था, एक चौका लगाया था अपने इनिंग में। फरहान ने 2 छक्के लगाए। सुनील आए हैं नए गेंदबाज बॉलिंग के निशान पे। देखना होगा सुनील किस तरह की गेंदबाजी करते सामना करेंगे। फरहान राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाज सुनील। इस बार देखिए तेज तरार गेंद थे, हल्के हाथों से कट कर दिया। पॉइंट पे खिलाड़ी जरूर तैनात, अच्छी फील्डिंग रही। इसी बीच जब तक थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 30 रनों पर। तो यहाँ पे खराब गेंदबाजी हुई थी पिछले ओवर में, अच्छी बल्लेबाजी की। अभी भी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। एक पार्टनरशिप जरूर बनी है इस मैच में, जरूरत थी पार्टनरशिप की। तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में। सुनील को तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया। देखना होगा सुनील किस तरह की गेंदबाजी करते। पहली गेंद अच्छी जरूर रही थी, पहली मर्तबा इस ओवर में स्ट्राइक पर रहेगा कामरान। कामरान देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आने वाली गेंदों पर। तो कुछ फील्ड सजाते हुए यहाँ पे गेंदबाज और विकेट कीपर इस वक्त देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है, तो यहाँ से वापस आना होगा इस मुकाबले में। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी इस ओवर में। खराब गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर जी ने दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दे दिया व्हाइट बॉल, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 31 रनों पर। 31 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। पहली गेंद इस ओवर की हो चुकी, दूसरी गेंद लेके सुनील। इस बार देखिए तेज तरार गेंद थे, आरे बल्ले से जरूर खेलना चाहते थे। अपील भी जरूर हुई थी पर अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। अंपायर जी का इशारा आता हुआ लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिला। स्कोर में बढ़ोतरी रहती हुई स्कोर जा पहुंचे 32 रनों पर। तीसरी तो यहाँ पे तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। तीसरी ओवर अब तक प्रगति पर है। देखता होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है अब इस ओवर में। अच्छी ओवर ये अब तक घटती हुई। अगर इस ओवर में इसी तरह की इस बार एक देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। बैट कट यहाँ पे इनसाइड एज लेती हुई गेंद जा रही थी लॉन्ग लेग क्षेत्र में। वहां पे अच्छी फील्डिंग रही। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 33 रनों पर। तो ये ओवर कहीं ना कहीं अच्छी साबित होती हुई। 4 गेंदे अब तक 3 गेंदे इस ओवर के हो चुके। 3 गेंदों में 4 रन खर्च के। इसी बीच एक तेज तरार गेंद आरे बल्ले से जरूर खेलना चाहते थे। गेंद का कोई बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये ओवर अब तक अच्छा घटा हुआ इस मैच में। अगर इस ओवर की बात की जाए तो यकीनन 4 गेंदे अब तक इस ओवर के हो चुके। 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं। तो देखता होगा अभी भी इस ओवर की 2 गेंदे आना बाकी। तो किस तरह की बल्लेबाजी होती है इस 2 गेंदों पर। कामरान थोड़े निराश जरूर कर रहे आए हुए तमाम दर्शकों को। कामरान से उम्मीद थी कि कामरान अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। इस बार भी देखिए बैक टू बैक जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर। ये खराब गेंद थी इस ओवर में। 2 गेंदे एक्स्ट्रा करा चुके हैं अब तक गेंदबाज सुनील ने अच्छी गेंदबाजी की नो डाउट, लेकिन 2 गेंदे एक्स्ट्रा रही इस ओवर में, जिसका फायदा यहाँ पे हुआ कौस्तुभ 11 के बल्लेबाजों को। इसी बीच फिर से एक मरतबा इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया पर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। खिलाड़ी गेंद के नीचे एक आसान सा कैच। कामरान के इनिंग का खात्मा। बल्लेबाजी के मोर्चे पे इस वक्त सामरान को देखा जा सकता है। सामरान एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बेहतरीन गेंदबाजी की थी इस मुकाबले में सामरान ने। तो देखता होगा अब खुद कैप्टन भी है, टीम की जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की। यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी भी नो डाउट। ये ओवर में अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। तो देखता होगा आखिरी गेंद का सामना करेंगे फरहान कलबसकर। पिछले आगे ओवर के आखिरी गेंद पे एक शानदार छक्का जरूर देखने मिला था आए हुए तमाम दर्शकों को। तो देखता होगा इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है।
आखिरी गेंद पर। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी जिसे खेलना चाहते थे, आ रहे बल्ले से गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, और जब तक गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 35 रन, 35 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके 3 ओवर के समाप्ति के बाद, जबकि 3 विकेट बैक टू दी पवेलियन हो गई है। तब देखता होगा बची हुई 12 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 14 रन। ये ओवर जब शुरू हुआ था, तीसरा ओवर, जब 18 गेंदे और 20 रन की जरूरत थी, ऐसे में बेहतरीन गेंदबाजी की सुनील ने। तो देखता होगा अब चौथी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है, चौथी ओवर में किसे बॉलिंग के लिए आजमाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर आया है जिस तरह की ये ओवर घटी दोस्तों। तीसरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की सुनील ने कामरान जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में चौथी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है, क्या स्यूतेज इस ओवर को करेंगे उस एंड से, ये देखने वाली बात होगी। ये ओवर बहुत कुछ डिपेंड करता है इस मैच में। इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी करती है तो टीम आखिरी ओवर तक ये मैच जरूर जाएगा। देखना होगा अच्छी बल्लेबाजी क्या होती है इस ओवर में। फरहान अभी भी क्रीज पे मौजूद है और नए बल्लेबाज सामरान गए हैं, खुद कैप्टन भी है, तो देखना होगा कि यहाँ पे जिम्मेदाराना बल्लेबाजी होती है या अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखती है। देखता होगा चौथी ओवर का जिम्मा खुद लिए कैप्टन बॉलिंग के निशान पे स्यूतेज इस वक्त बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते, जबकि स्ट्राइक पे है फरहान कलबस्कर। फरहान अच्छी पारी खेल रहे हैं, इस इनिंग में जरूरत भी है कि अच्छी बल्लेबाजी करे, यहां से अपने टीम को मैच जिताए। तो ऐसे में क्या स्यूतेज अच्छी गेंदबाजी करेंगे? स्यूतेज ने जरूर निराश किया है दोस्तों, पिछले ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हुए थे, फिर भी खुद कैप्टन भी है, जिम्मेदारी ली है इस वक्त गेंदबाजी की। पिछले ओवर में नो डाउट सुनील ने अच्छी गेंदबाजी की दोस्तों। तो क्या यहाँ से स्यूतेज अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्या अपने टीम को यहाँ पे कामयाबी दिलाएंगे, या अच्छी बल्लेबाजी करके फरहान अपने टीम को इस मैच में जिताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फील्ड में कुछ यहाँ पे सजावट करते हुए गेंदबाज स्यूतेज अपने बॉलिंग के निशान पे 10-12 कदमों का रनअप, काफी बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पे खर्चीले जरूर साबित हुए थे पिछली ओवर में। इस बार पहली गेंद बेहतरीन रही जिसे कट करना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये इस ओवर की पहली गेंद थी जो बिंदी रही। अच्छी गेंदबाजी की पहली गेंद पे, तो देखता होगा अब इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है। आने वाली 5 गेंदों पे फरहान को यहाँ पे बल्लेबाजी का मौका जरूर मिला था, 2 शानदार छक्के भी लगाए हैं अब तक बल्लेबाजी में। 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए आए थे, तो देखता होगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। आने वाली ओवर किस तरह का घटता है इस मैच में, काफी कुछ डिपेंड इस ओवर पे करता है। इसी बीच इस ओवर की दूसरी गेंद और एक बेहतरीन शॉट जरूर देखने मिला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, गोली की रफ्तार से 4 रन। मिलकर की तरफ से अंपायर जी को 200 रुपए का इनाम आया है। यकीनन आए हुए तमाम दर्शकों का दिल जीतते हुए यहाँ पे अंपायर जी। तो चलिए इस चौकी की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 39 रनों पे, 39 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी भी जीत के लिए 10 रन यहां से बनाना है। देखता होगा फरहान अच्छे मूड में नजर आते हैं। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, अच्छी फील्डिंग रही, डीप मिड विकेट पे अच्छा थ्रो रहा, जब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। अभी भी यहां से जीत के लिए 9 रनों की जरूरत है बची हुई 9 गेंदों पर। तो देखता होगा एक अच्छा मैच जरूर चलता हुआ। पिछली गेंद पे थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए थे, इस बार अच्छा कमबैक, पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रह गए सामरान। सामरान देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे स्यूतेज के सामने। अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले दिन हमने देखा था सामरान ने, तो इस वक्त स्यूतेज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और एक आसान सा कैच, सामरान के इनिंग का खात्मा।
तो अब सामरान की जगह संभालने नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए बिलाल गए हैं। तो देखता होगा बिलाल भी एक अच्छे बल्लेबाज, एक उभरते हुए खिलाड़ी है, तो यहाँ पे कामयाबी जरूर दिलाई शिवतेज ने। मैंने पहले कहा था शिवतेज भी एक अच्छे गेंदबाज है। जिस तरह का ये ओवर घट रहा था, पहली गेंद डॉट रही थी, बिंदी गेंद, उसके बाद एक शानदार चौका देखने मिला फरहान के बल्ले से, फिर सिंगल आया, फिर उसके बाद चौथी गेंद पे एक बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन। छक्का जरूर लगाना चाहते थे बल्लेबाज सामरान, तो अब सामरान आउट होकर पवेलियन में वापस। तो देखता होगा शिवतेज यहाँ पे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अभी भी जीत के लिए बची हुई 8 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत। राइट टर्म ओवर द विकेट से दौड़ पड़े शिवतेज। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जा रही है डिप बैक फुट स्क्वायर बॉन्ड लाइन के बाहर, 4 रनों। तो स्कोर जहां पहुंचा इस वक्त 44 रनों पर, 44 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद 1 टू गो इस ओवर में। शिवतेज थोड़े खर्चीले साबित होते हुए, इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद थी, क्लीन बोल्ड कराया यहाँ पे। के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 44 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं और एक बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन। अब जीत के लिए बची हुई 6 गेंदें और 5 रनों की जरूरत। एक बेहतरीन ये मैच चलता हुआ, जिस तरह का ये मैच होना चाहिए था उसी तरह की ये गेंदबाजी। थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए थे यहाँ पे पिछले ओवर में शिवतेज। फरहान ने अच्छी बल्लेबाजी की दोस्त, अपने इनिंग में शानदार छक्के देखने मिले थे, 2 फरहान के बल्ले से 2 चौके देखने मिले। तो अच्छी बल्लेबाजी की कहीं ना कहीं फरहान ने अपने टीम के लिए। आखिरी क्षणों में इस ओवर के आखिरी गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पे फरहान। तो देखता होगा नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे ऋतिक गए हैं, बिलाल अभी भी मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो दोनों ही यहाँ पे अभी तक एक भी गेंदों का सामना नहीं किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो देखता होगा अब यहाँ से किस तरह का ये मैच होता है। बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। 6 गेंदें और 5 रन, एक अच्छा मैच यहाँ पे चलता हुआ बीच मैदान में। देखिए बेहतरीन गेंदबाजी की इस मैच में सुनील ने अच्छी गेंदबाजी की थी, तीसरी ओवर में इस मैच में वापसी कराई थी अपनी टीम की। तो क्या यहाँ पे आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 5 रन की जरूरत है। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी करते गेंदबाज तेजस को जिम्मा दिया गया आखिरी ओवर का। देखता होगा जबकि जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। बिलाल और ऋतिक बीच मैदान पे बल्लेबाजी के लिए अभी भी मौजूद है। देखता होगा बिलाल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जरूरत है यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी की। क्या ऐसे में अच्छी गेंदबाजी होती है तेजस की, ये देखने वाली बात होगी। क्या तेजस इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करेगा, अपने टीम को जीत दिलाएंगे। जो भी टीम इस मैच में जीतेगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी, और जो टीम इस मैच को हारती है वो यहाँ से घर जाना होगा। इसी बीच एक बेहतरीन गेंद आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बची हुई 5 गेंदें और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, यकीनन एक अच्छा मैच देखने मिला है वे तमाम दर्शकों को। अभी भी जीत के लिए 5 रन की जरूरत है। बची हुई 5 गेंदें, जबकि आखिरी ओवर का जिम्मा दिया गया तेजस अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पे अच्छी गेंदबाज। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद आरे बल्ले से जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पैरों पे टकराने के बाद अंपायर जी का इशारा आता हुआ लेग बाइस। 1 रन जरूर मिला लेग बाइस की सूरत में। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ धीमे धीमे स्कोर जा पहुंचा 45 रनों पे। 45 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। तो अभी भी इस मैच में काफी कुछ बचा है। अभी भी ये मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता, 50-50 चलता हुआ ये मैच दोस्तों। इस मैच में बहुत ही मजा आने वाला है आने वाली गेंदों पर। 4 गेंदें और जीत के लिए 4 रन की जरूरत। तो देखना होगा पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे ऋतिक को देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, विनिंग शॉट यहाँ पे जीत हासिल की है।
डीजे